आग लगाई पगलिया। करी रहे भारी द्वंद ए भैया वो मर जाए धोखे में काहे करी रहे भारी समझ नहीं आवे समय प्यारे पछतावे समय बहना पछतावे काहे को छर छंद काहे को छर छंद मर जाए धोखे में काहे अरे भारी गंद मर जाए धोखे में काहे अरे भारी गंद मर जाए धोखे में काहे। आज मेरे धर्म प्रेमियों मधुबाला ने कहा अगर नंद कपिल वस्तु का राजा बन गया गोपाल मेरी बात सुनो तुम्हें और तुम्हारे बेटा को धक्के मारकर महलों से बाहर कर देगा। एकदम से मधुबाला के शब्द सुनकर यशोधरा कहने लगी ओ पगलिया लगाम को जुबान आज अपनी जुबान कंट्रोल में रख लगाम दे से जिस नंद के विषय में तू बकवास कर रही है ना अरे जिस नंद के विषय में तू बकवास कर रही है तुझे नहीं मालूम बेशर्म पर मैं जानती हूं ये राहुल गोदी का बेटा जो वो उससे बढ़कर देवर लगे और तेरी बातें सुन सुन के और मेरा तन में गुस्सा बढ़े और तेरी बातें सुन सुन के मेरा तन में गुस्सा बढ़े। मेरे तन में गुस्सा आज बारे निकल जा मेरे महलों से। अरे मेरी गोदी का बेटा राहुल है ना उससे कई ज्यादा प्यारा मुझे मेरा देवर नंद है। अच्छा यशोधरा कहने लगी मैंने कहा निकल जा यहां से और बकवास बंद कर। और गोपा ने कहा कि नकटी पगली बेशरम मधुबाला को कहा कि नकटी पगली बेशरम और बेहालत गवार ओ की भावना तुमको रही बताना। निकल जा मेरे महलों से ए मधुबाला निकल जा मेरे महलों से। अरे तुम मत आना तू नकटिया मेरा देवर मेरे पुत्र से ज्यादा प्यारा है मुझे। मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी सखी है इससे पहले कि मैं तेरा सर तेरे धड़ से जुदा कर दूं। निकल जा यहां से चल। अब तो मधुबाला रोने लगी चली जाऊंगी मैं। अरे तुम बुलाओगी तब भी नहीं
आऊंगी गोपा। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, आज मधुबाला खड़ी खड़ी रो रही है और रोते रोते बोली, कहा बोली, अरे जो लगे हाथ प्रशासन गुइया चाबी। यशोधरा का दिमाग खराब कर दिया भैया। और आपसे कहना चाहूंगी, ओ तूने हीरा सवेरे 6-7 रोटी खाए क्या और 10,000 दोपहरी दुकान लगा तुम्हारी को समझी जी भूख लगे आ तो बेचारी जवानी तूने बात एक ना मानी, तूने बहुत करी मनमानी, तो भूख लगी कैसे चक्कर में तूने हीरा लुटाई दी और जमाने में। मेरे धर्म प्रेमियों, मधुबाला कहने लगी, बहना मैं तो जा रही हूं, एक बात याद रखना कि जो लगे हाथ प्रशासन चाबी, ओह और सो लगो देवर तुम बड़ी भाभी, उड़ जा दिन रानी बने जाते उड़ पायदान बन रहे तजठानी। गजब हो गया, क्या सिखा रही है? रोते रोते बोली, बहना मैं तो जा रही हूं। ए गोपा, जिस देवर पर तुम्हें इतना बड़ा भरोसा है ना, अरे जब उसकी शादी हो जाएगी, उसकी पत्नी महारानी बन के बैठेगी, हेलो, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को धक्के देकर निकाल देगी, तब देखना। अब यशोधरा चुप हो गई। कहते हैं कि कहे कहे तो दीवार भी चल जाती, इंसान की बात क्या है। कहते नहीं, बड़े बूढ़े कहते हैं, बेटा कहे कहे तो दीवार चल जाती, इंसान की बात क्या है। नारियल की रस्सी को भी बार बार पत्थर पे रगड़ो तो निशान छोड़ देती है। आज मधुबाला के
शब्दों ने गोपा के मन पर यही असर किया। अंतो गद्दा गोपा कहने लगी, ए मधुबाला इधर आ, तू क्या कहना चाहती है? तेरे कहने का मतलब क्या है? बताना। गोपा कहने लगी, मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरे पति अगर महलों में रहते तो महल छोड़ कर क्यों जाते? मैं क्या करूं? मधुबाला कहने लगी, बहना मेरे पास एक उपाय है। ए बहना इतना सुन, इतना बहुत चुगली कर ली तुमने। मधुबाला कहने लगी, मेरे पास एक उपाय है। अरे यशोधरा, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारे बेटा राहुल की चिंता है। ये मत भूलो गोपा कि तुमने अपने पुत्र को अपनी कोख से जन्म दिया है, लेकिन मैंने बेटा राहुल को अपनी गोद में खिला करके पाला है। मैं तुम्हारी सहेली हूं, तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारे बेटा की फिक्र है। तो क्या करूं? अरे करना क्या है? मधुबाला ने गोपा से कहा, इससे पहले कि भगवान बुद्ध कपिल वस्तु छोड़कर चले जाएं, अपने बेटा से कहो कि अपने पिता से जाकर के इस कपिल वस्तु और राज्य की सत्ता में अपना अधिकार मांग ले, बंटवारा करवा ले, बंटवारा। सारी रात यशोधरा मधुबाला ने बेटा राहुल को सोने नहीं दिया।